हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेडिकल लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज का मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ यूरोलिथियासिस के बारे में, जो कि यूरेथ्रल डिसऑर्डर्स के अंदर में आती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या होती है। तो सबसे इसका डेफिनेशन जानते हैं। यूरोलिथियासिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी कैलकुलाई या यूरिनरी स्टोन। मतलब कहने का कि यूरोलिथियासिस क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, यूरिनरी स्टोन का फॉर्मेशन होना, ठीक है ना। यूरिनरी ट्रैक के ऐसे मतलब यूरिनरी सिस्टम के अंदर में यूरिनरी स्टोन का जो फॉर्मेशन होता है उसको यूरोलिथियासिस बोला जाता है। इट अकर्स व्हेन द कंसंट्रेशंस ऑफ सब्सटेंस सच एज कैल्शियम एंड यूरिक एसिड इनक्रीज इन द यूरिन। मतलब कहने का मतलब कब होता है, जब हमारा जो कुछ सब्सटेंस होता है जैसे कैल्शियम हो जाता है, यूरिक एसिड हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके वजह से कंडीशंस देखने को मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद में स्टोन्स आर फॉर्म्ड इन द यूरिनरी ट्रैक्ट when urinary concentration substance like calcium oxalate, calcium phosphate, cysteine stone, स्ट्रोबाइट स्टोन, यूरिक एसिड इनक्रीज। मतलब कहने का मतलब क्या हो जाता है, यूरिन स्टोन जो हो जाता है यूरिनरी ट्रैक के अंदर में कब फॉर्म होती है, जब कुछ कॉन्सेंट्रेशन जो होती है सब्सटेंस के, जो कुछ कॉन्सेंट्रेशंस लाइक कैल्शियम ऑक्जेलेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, सिस्टीन स्टोन, स्ट्रोबाइटन, यूरिक एसिड स्टोन जो होता है, ये सब का जब अगर इंक्रीज हो जाएगी, इसके कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज देखने को मिलेगी, जिसके वजह से जो होता है मेनली ये स्टोन फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। इट कॉम्प्राइजेस ऑफ फॉलोइंग जो हो जाता है, इसके अंदर में कौन कौन सी आती है, नेफ्रोलिथियासिस आती है, यूरेथ्रोलिथियासिस होती है, सिस्टोलिथियासिस होती है, ठीक है। नेफ्रोलिथियासिस का मतलब क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन इन द नेफ्रॉन और किडनी। मतलब कहने का मतलब क्या है, नेफ्रोलिथियासिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन जो होता है कहाँ पे, यूरिनेफ्रॉन के अंदर में फॉर्मेशन होना। किडनी मतलब क्या कहा जाता है, स्टोन का जो फॉर्मेशन कहाँ पे हो जाता है, नेफ्रॉन के अंदर में हो जाता है, उसको नेफ्रोलिथियासिस बोला जाता है। यूरेथ्रोलिथियासिस क्या बोला जाता है, जो कि यूरेटर जो होती है हमारे अंदर यूरिनरी ट्रैक यूरिनरी सिस्टम के अंदर में जो होता है, यूरेथ्रल जो होती है उसके अंदर में अगर स्टोन का फॉर्मेशन हो गया उसको यूरेथ्रोलिथियासिस बोलते हैं। एंसिस्टोलिथियासिस जो होता है मेनली जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में अगर स्टोन का फॉर्मेशन होगा उसको सिस्टोलिथियासिस बोला जाता है, ठीक है ना। इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में जाने की कौन कौन सी इटियोलॉजी होती है जो कि कॉज करता है, हाई सोडियम इंटेक। अगर हम सोडियम का मात्रा ज़्यादा मात्रा में लेने लगेंगे इसके वजह से देखने को मिलेगा हाइपर कैल्सीयूरिया। मतलब कहने का यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो होता है कैल्शियम वगैरह जो होता है इंक्रीज देखने को मिलेगी, इसके वजह से भी ये देखने होती है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से, मतलब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो होता है उसके वजह से भी होती है। कसिंग सिंड्रोम, सेराकोइडोसिस, डिफिशिएंसी विटामिन ए एंड सी, मतलब सारा कंडीशन जो होती है जिसके वजह से मेनली जो होता है यूरोलिथियासिस का जो फॉर्मेशन होने का कंडीशन होती है। देन उसके बाद में कुछ रिस्क फैक्टर्स जानेंगे। इसके अंदर में सबसे पहले एज होगा, ज़्यादातर कितना हो जाता है, मोर कॉमन हो जाती है 20 से 50 वर्ष के बीच वालों के अंदर में जो होता है सबसे ज़्यादा ये होने के चांस होती है। जेनेटिक फैक्टर्स एंड फैमिली हिस्ट्री, मतलब इसका जो रिस्क फैक्टर कुछ अगर हमारे जेनेटिक्स में किसी को हुआ है जो भी है तो उसके वजह से भी देखने का हो सकता है, किसी का फैमिली हिस्ट्री रहा हो उसके वजह से वो हो गए। लेस फ्लूड इनटेक एंड डिहाइड्रेशन, अगर हम डिहाइड्रेशन से रहते हैं, फ्लूड कम इनटेक कर रहे हैं उसके वजह से हम यूरिनरी स्टाइसिस की वजह से भी देखने को मिलती है। मतलब कहने कुछ रिस्क फैक्टर्स हो जाती है जहाँ यूरिनरी स्टाइसिस होता सब रिस्क फैक्टर्स है जो कि हम जिसकी वजह से जो होता है स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में मतलब जानेंगे, मतलब साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, पेन होएगी, डिस्कम्फर्ट फील होगा, हिमेच्यूरिया दिखने को मिलेगा, पायूरिया दिखने को मिलेगी, डायरिया हो गया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स होता है जो कि इसके अंदर मेनली देखने को मिलता है। उसका कुछ टेस्ट होता है जो कि इसके अंदर में जो है मैंने डायग्नोस करने के लिए किया जाता है टेस्ट, जिसके अंदर सबसे हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशंस किया जाता है, यूरिन का कल्चर किया जाता है, उसके बाद में सीआरपी टेस्ट होती है वो परफॉर्म किया जाती है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, ये सारा जो टेस्ट होता है वो सब मेनली हम लिए करते हैं जो कि डिटेक्ट करने के लिए, क्या चीज़ को, स्टोन को डिटेक्ट करने के लिए। इसकी कुछ मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ तो मैनेजमेंट के अंदर में क्या क्या चीज़ होता है, नसेट्स देंगे, मतलब क्या हो जाता है पेशेंट को डेक्लोफेनाक, इब्रूफेन वगैरह जो होता है कुछ नसेट्स आती है वो दे सकते हैं। फ्लूइड्स आर इनकरेज, इट हेल्प टू डाउन पासेस ऑफ द स्टोन, बोलेंगे फ्लूइड्स को इनकरेज करेंगे, मतलब कि बोलेंगे फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा करना है, न्यूट्रिएंट थेरेपी देना है। उसके बाद में प्रोटीन जो होता है इसके अंदर में रिस्ट्रिक्टेड होती है,
कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट होती है जो कि इसके अंदर परफॉर्म किया जाता है, जिसमें सबसे पहले नेफ्रोलिथोटमी है, उसके बाद दूसरा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, तीसरा यूट्रोस्कोपी है, स्टेंट रिप्लेसमेंट एंड कीमोलाइसिस जो होता है। ये सारा क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट होती है जो कि मेनली इसके अंदर में किया जाता है। यूरोलिथियासिस वाले कंडीशन में जो होता है, अगर मेडिसिन होता है उससे अगर रिकवरी नहीं होती है, मैनेजमेंट नहीं होती है, तो फिर कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट होती है वो परफॉर्म किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा यूरोलिथियासिस के बारे में। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।